अयोध्या गैंगरेप में बड़ी खबर है कि सपा नेता पीड़ित परिवार को धमकी दी है। राशिद खान पर धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़ित की मां को मामला रफा दफा करने के लिए कहा गया है और ये भी कहा गया है दरअसल धमकी देते हुए कि वो मोहित का करीबी है राशिद खान और उसकी ओर से मामले को रफा दफा करने का यहाँ पे धमकी दिया गया है। पीड़िता की मां को देखिए किस तरीके से सपा नेता जो है पहले तो इस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, इसके बाद उनकी तरफ से दरअसल ये खबर निकल के सामने आती है कि सपा नेता राशिद खान ने पीड़िता की मां को धमकी दी है और मामले को रफा दफा करने के लिए कहा है। तो समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर के घिरी हुई है। अखिलेश यादव की चुप्पी हर किसी को चुभ रही है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आती है कि जो सपा नेता है वो बाकायदे जाके पीड़िता की मां को धमकी देते हैं और मामले को रफा दफा करने के लिए कहते हैं। आरोपी मोहित का करीबी राशिद खान, देखिए तस्वीरें देख रहे हैं आप राशिद खान की, ये वही राशिद खान है जिसने पीड़िता की मां को धमकी दी है और मामले को रफा दफा करने के लिए कहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी है जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं चुप्पी पर, तो दूसरी उसके नेता ऐसे हैं जो धमकी देते हैं उल्टे। प्रगति हमारी सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रही है अयोध्या से। प्रगति, लगातार सवाल उठ रहे हैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं पर और एक बार फिर से सवाल राशिद खान को लेकर कि धमकाया जा रहा है पीड़ित परिवार को। बिल्कुल सुमित, और सवाल खड़े होना लाजमी भी है क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद एक तरफ जहां कल एक्शन लिया गया है यूपी सरकार की तरफ से, वहां दूसरी ओर अभी भी जो धमकी देने का सिलसिला है वो जारी बताया जा रहा है। जब हमने पीड़िता की मां से बात की तो उसने ये भी बताया था कि कैसे जब वो घर से बाहर निकल रही है तो उसको लोग परेशान कर रहे हैं और हॉस्पिटल में जो उसकी बेटी पीड़िता भर्ती है जहाँ वो एडमिट है वहाँ पर भी राशिद खान अपने गुंडों के साथ पहुंचा था और उसने धमकी दी जिस पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी और उसने कहा था अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, हमारे कहे से नहीं चलोगी तो जान से भी मार देंगे। इतना ही नहीं, पीड़िता की मां का यह भी कहना है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पैसे दिए गए हैं, ऑफर दिया गया है, मामले को रफा दफा करने के लिए कहा गया है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, एक तरफ जहाँ पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी तरफ से डीएनए टेस्ट की बात कर दी गई, वहीं शिवपाल यादव की बात करें तो वो नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद जिन्हें अखिलेश यादव यहाँ का राजा कहते हैं वो यहीं पर है या लखनऊ में ही है, वो तमाम सवाल है। सूत्र बता रहे थे कि कल तो वो अपने आवास पर ही थे लेकिन कोई भी मामले में टिप्पणी नहीं दे रहा है, किसी की तरफ से बयान सामने नहीं आया, सफाई देना तो दूर की बात है, वो बल्कि बचाव करते दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ की जनता में आक्रोश है, नाराजगी है और क्यों ना, क्योंकि वो जो बच्ची है वो महज 12 साल की है और जब हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी सवाल कई हैं कि आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के जो खुद मुखिया हैं वो इस पर चुप्पी पहले साध लेते हैं, फिर डीएनए टेस्ट की बात यहां पर करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब आपको तस्वीर दिखाते हैं, प्रगति हमारे साथ, प्रगति वापस आपके पास यहां पर लौटेंगे। लेकिन जो राशिद खान है समाजवादी पार्टी का नेता जिस पर आरोप लग रहा है वो, और साथ ही है ये मोहित खान जो रेप का आरोपी है, राशिद खान भी उसी तस्वीर के साथ नजर आ रहा है। ये राशिद खान है जो समाजवादी पार्टी का नेता है और इस पर यह आरोप लग रहा है कि इसने पीड़ित परिवार को धमकाया है और धमकाया है कि वो समझौता इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है वो कर ले। इससे पहले मोहित खान के साथ, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद है, उनके साथ मोहित खान नजर आया था जो समाजवादी पार्टी का नेता है जो आरोपी है इसमें, और उसी के साथ तस्वीर में नजर आ रहा है राशिद खान जिस पर अब यह आरोप लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण में वो पीड़ित परिवार को धमका रहा है। परिवार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्हें धमकाने की कोशिश की गई, जान से मारने की धमकियां जो है वो यहां पर दी जा रही है और पीड़ित परिवार का यह कहना है कि उनकी जान को खतरा है क्योंकि समाजवादी पार्टी का नेता राशिद खान धमका रहा है इस पूरे मामले में समझौता करने को लेकर। और मोहित खान के साथ वो नजर आया था, वही मोहित खान जिस पर रेप के आरोप इस वक्त लगे हैं और लगातार वो समाजवादी पार्टी के सांसद के साथ जो अवधेश प्रसाद हैं उनके साथ अलग अलग जगहों पर हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कैंपेन करता हुआ भी दिखा था। इसके बाद सवाल गंभीर तौर पर खड़े हो रहे हैं, एक तरफ डीएनए की बात हो रही है और दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीर राशिद खान की तरफ पर लगते हुए गंभीर आरोप कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई इसी बीच आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी खबर आपको बताएं जहां पर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल आज अयोध्या पहुंचा था और पीड़ित परिवार से मुलाकात बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की तरफ से की गई है। पीड़ित परिवार से बात यहां पर की है, बच्ची से उन्होंने बात की है और रिपोर्ट अब बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी। यह बड़ी जानकारी, आलाकमान को रिपोर्ट यहां पर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की तरफ से सौंपी जाएगी। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल आज परिवार से बातचीत करने के लिए पहुंचा, पूरी घटना की जानकारी यहां पर ली गई है।
बात की है पीड़ित परिवार के साथ, बच्ची के साथ बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने, और उसके बाद आखिर जिस तरीके से यह पूरी घटना हुई है, पूरी दरिंदगी की गई है, उसकी रिपोर्ट तैयार की गई है बीजेपी प्रतिनिधि मंडल की तरफ से और आला कमान को इसे लेकर अब रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं प्रतिनिधिमंडल में जो तमाम नेता पहुंचे थे उनका यह कहना है कि व्यवस्थित तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिस तरीके से लगातार एक्शन दरअसल अयोध्या गैंगरेप मामले में हो रहा है, तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच दरअसल जवाब ये भी है और बात ये भी है कि अयोध्या गैंगरेप केस में बीजेपी का डेलीगेशन आज अयोध्या पहुंचा, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, लेकिन जिन्हें चुनाव में जिताकर संसद पहुंचाया गया वो नदारद है। जीत के बाद अखिलेश उन्हें अयोध्या का राजा कहते थकते नहीं है, लेकिन वो राजा पीड़िता से मिलना तो दूर, आरोपी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते हैं और शायद यही वजह कि अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को स्वयंभू राजा घोषित तो कर दिया, लेकिन लगता है इस राजा को अपनी प्रजा की चिंता ही नहीं है। जिस फैजाबाद में जीत के बाद समाजवादी पार्टी के साथ ही पूरा इंडी गठबंधन नैरेटिव गढ़ने में जुटा था कि अयोध्या आंदोलन की हार हो गई है, उसी अयोध्या के वासियों की सुध लेने वाला अब कोई नहीं है। अयोध्या में नाबालिग सी गैंगरेप का मामला सामने आए 5 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन राजा साहब अब तक पीड़िता के घर नहीं पहुंचे। चुनाव में जिन वोटरों के घर घर जाकर सिर झुकाते नहीं थकते थे, अब उनको अपने हाल पर छोड़ दिया है। हाँ, इतना जरूर कह रहे हैं कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। पीड़िता के साथ हमारी पार्टी, हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से खड़े हैं, उसमें कहीं शक शुबा के सवाल नहीं। समाजवादी पार्टी पूरी तरफ से उस पीड़िता के साथ, उस परिवार के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। शायद अखिलेश के घोषित राजा साहब को ये नहीं पता कि सिर्फ कह देने से किसी का दर्द कम नहीं होता, और इसी अनदेखी को लेकर यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद इस्तीफा मांग रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में जीत कैसे और किसके दम पर हासिल की है। समाजवादी पार्टी को चाहिए कि ऐसे अपराधी को तुरंत पार्टी से निकालें और जो सांसद इनको संरक्षण देता है उसे इस्तीफा लें। थपथपाते थे हमें अयोध्या ने जीता है, कैसे जीते? इन्हीं अपराधियों के सहारे जीते। अपराधियों के साथ खड़ा रहने वाले व्यक्ति खुद अपराधी होते हैं। जो अखिलेश अपने राजा की वाहवाही करते नहीं थकते, उसी राजा पर आचार्य प्रमोद कृष्णम धिक्कार होने की बात कह रहे हैं। अखिलेश जी कहते थे कि अवधेश अयोध्या के राजा हैं। अखिलेश जी अवधेश जी को ले लेकर के सब जगह घूम रहे थे, संसद में अगली सीट दिलाई। धिक्कार है ऐसे अवधेश जी पर। राजा तो राजा, जब पीड़िता के न्याय की फरियाद अखिलेश यादव के कानों तक पहुंचती है तो समाजवादी पार्टी डीएनए टेस्ट कराने की बात कहने लगती है, लेकिन अखिलेश आरोपी मोहित खान का नाम तक नहीं लेते। तो सवाल है कि ऐसे क्या राज है जो समाजवादी पार्टी आरोपी के खिलाफ जाने का कोई रिस्क नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भाई दूसरी तरफ लगातार बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्यों डीएनए टेस्ट की मांग यहां पर समाजवादी पार्टी कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की साध्वी निरंजन ज्योति से। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्योंकि वो आज पहुंची थी अयोध्या, पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की। सुनिए जरा। सबसे पहले तो उस पीड़िता की मां और पीड़िता को धन्यवाद देती हूं कि कम से कम उन्होंने ऐसे दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाई, और उस अपने विधायक को भी बधाई देती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाया। और आज ये जिस तरह से एक अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने वालों के बचाव में समाजवादी पार्टी आके खड़ी हो गई है, यही देश का दुर्भाग्य है। मुझे लग रहा है कि पहले विकास में देखा जाता था कि ये जाति कौन है, कौन कितनी कद्दावर व्यक्ति है, लेकिन अब दुष्कर्म करने में भी कि दुष्कर्म करने वाला कौन है और दुष्कर्म किसके साथ हुआ है, ये समाजवादी पार्टी से मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा और उम्मीद नहीं की जा सकती कि अभी तक कार्रवाई तक नहीं हुई और उसके बचाव में पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हो गई, क्योंकि उनको राजनीति दिखाई पड़ रही है।
बिल्कुल, सपा की अगर हम बात करें तो एक तरफ अखिलेश यादव का बयान सामने आया था, डीएनए टेस्ट की बात उन्होंने कह दी है, बचाव करते वो नजर आए, सफाई देना तो दूर की बात, बचाव वो करते दिखाई दिए। और अगर शिवपाल यादव की बात करें तो उनकी तरफ से भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले और जो भी बीजेपी के साथ खड़ा है सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए। दुर्भाग्य इस देश का, मैं क्या कहूँ, क्योंकि इस तरह से गंदी राजनीति, इस गंदी सोच इस देश के लिए खतरा है। होना ये चाहिए था। धन्यवाद तब देती अखिलेश को कि उनका प्रतिनिधि मंडल आकर के पीड़ित परिवार से मिलता आकर के, लेकिन जो दुष्कर्म करने वाला उसके पक्ष में खड़ा हो गया पूरा परिवार, क्योंकि पूरे देश में उनको एक वोट बैंक दिखाई पड़ रहा है। दुष्कर्म भी अब वोट बैंक की राजनीति से देखा जाएगा तो मुझे लग रहा है किसी समाज की भी बेटी के साथ हो सकता है था, और उत्पीड़न करने वाला, घटनाएं करने वाला, रेप करने वाला बचाने की कोशिश होगी। तो वही अखिलेश यादव हो या फिर शिवपाल यादव, किसी की जुबान पर सपा नेता मोहित खान का नाम नहीं है। सबने इस मुद्दे को लेकर के चुप्पी साध ली है, लेकिन हाँ, उनकी ओर से बार बार डीएनए और नार्को टेस्ट की मांग जरूर की जा रही है, लेकिन आरोपी पर कोई शब्द नहीं फूट रहा है। इस बीच अखिलेश यादव, शिवपाल यादव की चुप्पी को लेकर के बीजेपी ने सवाल खड़े किए और दरअसल ये कहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है। रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। शिवपाल यादव नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने डीएनए टेस्ट का राग पकड़ लिया है, लेकिन इन नेताओं को गैंगरेप पीड़िता से मिलने का वक्त नहीं है। जिस पर आरोप लगा है उसका समाजवादी पार्टी से कनेक्शन निकला है, लेकिन उस पर मुंह से बोल नहीं फूट रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो डीएनए से लेकर नार्को टेस्ट तक की बात कहने वाले आरोपी मोहित खान के लिए एक शब्द नहीं बोले। शायद अखिलेश यादव जानते हैं कि कुछ भी बोला तो उंगली उन पर भी उठेगी, राज खुले तो जद में समाजवादी पार्टी भी आएगी, और इसलिए ना तो आरोपी मोहित पर एक्शन की बात हो रही है और ना ही उसे पार्टी से निकालने की चर्चा। हाँ, मुद्दे को लेकर इधर उधर की बात जरूर की जा रही है। जो भी दोषी हो, कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है, सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनोसेंट को फंसाया न जाए, और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। मुस्लिम से, यादव से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, हमें बता ही नहीं सकते। तो पुराना है। 5 दिन बाद अखिलेश यादव सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हैं जिसमें डीएनए टेस्ट का जिक्र होता है। लोग सोचते हैं कि देर से ही सही अखिलेश यादव ने चुप्पी तोड़ी, लेकिन अखिलेश को शायद पोस्ट करने के बाद समझ आया होगा कि स्पोर्ट्स से दूसरा वर्ग नाराज हो जाएगा। तुरंत उन्होंने जौनपुर के मामले वाली कटिंग लगा दी, लेकिन एक बार फिर वो अपनी पुरानी वाली लाइन पर लौट आए। शायद उन्हें अपने वोट बैंक का ख्याल आ गया हो भी क्यों ना। आखिर जिस मोहित खान पर गैंगरेप का आरोप लगा है उसका अयोध्या के भदरसा में दबदबा रहा है। मुस्लिम वर्ग के बीच अच्छी पकड़ है। भदरसा में 18,000 से ज्यादा आबादी है, जिसमें कि 10,000 मुस्लिम वोटर्स है, यानी कि कुल आबादी का 60%। इसी वोट बैंक की बदौलत लोकसभा में समाजवादी पार्टी को भर भर कर वोट मिले थे। मुस्लिमों के एक मुश्त वोट की बदौलत अवधेश प्रसाद संसद तक पहुंचे, और शायद अखिलेश से लेकर अवधेश तक की खामोशी के पीछे यही वोट बैंक है। ये तो इस तरह की घटनाएं और भी करा सकते हैं। जहाँ जहाँ चुनाव हैं इस तरह की घटना आप करा सकते हैं। ये हारे हुए लोग हैं, तो कोई नहीं है इनके मन में जो चीज़ है, तो उसकी वजह से इसी तरीके से तूल दे रहे हैं। तो हम तो अपने समाजवादी पार्टी के लोगों से भी कहेंगे कि सावधान रहें। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भी सावधान रहें। अखिलेश और समाजवादी पार्टी के लिए अयोध्या का ये केस गले की एक ऐसी हड्डी बन चुका है जिसे वो ना तो निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं, क्योंकि आगे विधानसभा उपचुनाव होने वाला है और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी वोटिंग होनी है। मिल्कीपुर में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 35,000 के करीब है। साथ ही यादव वोटर्स भी 60,000 है, जो कि निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव मोहित खान के खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं देते जो इससे मुस्लिम वोटर्स के छिटकने का डर हो। अखिलेश की जो भी मजबूरी हो, लेकिन सीएम योगी की लाइन एकदम क्लियर है
कि ना तो अपराध बचेगा और ना ही अपराधी। योगी सरकार में हर अपराधी का नंबर आएगा। अभी नंबर मोहित खान का है, जिस पर बुलडोजर एक्शन से लेकर उनके ठिकानों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वही बड़ी खबर आपको बताएं, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला गया है। सीएम योगी ने सपा को जंगल पार्टी कहा है। उन्होंने कहा कि पहले अपराध पूरी तरह से चरम पर थे। ये कहते हुए बड़ा हमला बोलते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। समाजवादी पार्टी को उन्होंने जंगल पार्टी का, साथ ही कहा कि अब विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। यूपी सरकार जनता के लिए लगातार विकास के काम कर रही है, जनता के साथ। जंगल पार्टी के कारण इस पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल होता था। सूर्यास्त के बाद लोग इधर से आना जाना बंद कर देते थे। आज आतंक समाप्त, अराजकता समाप्त, गुंडागिर्दी समाप्त। बहनों और भाइयों, सरकार संकट के समय आपके साथ है। आपके सुख में आपके साथ सुखी होना चाहती है, लेकिन आपको कहीं दुख न उठाना पड़े, सरकार इसके लिए समय से अपना उपाय प्रारंभ करती है।